हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड वाले पार्ट पे। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो सिचुएशन है ना, इनसे हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ देखिए, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट थर्ड। यहाँ पर बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। करेक्ट है। जो रोहन की मम्मी है ना, रोहन की जो मदर है, वो रोहन से कितनी ओल्डर है, कितनी पुरानी है, 26 ईयर ओल्डर है। अच्छा आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एज का प्रोडक्ट इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट, इनकी उम्र का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना दिया है, 360 दिया है। फिर आगे, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में देखो क्या लिखा अपन ने। सबसे पहली चीज हमने लिखी, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। मान लेते हैं कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है, क्या बोला, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या ले ली हमने, x ईयर्स ले लेते हैं। रोहन की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, x ईयर। देन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। तो जो रोहन की मदर की प्रेजेंट एज होगी, ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा था, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से कितनी ओल्डर है, 26 ईयर। अगर रोहन x ईयर का है तो रोहन की मदर कितनी हो जाएंगी, x प्लस 26 ईयर्स की हो जाएंगी। दिस इज x प्लस 26 ईयर। करेक्ट है इतना। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन पे आगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो उससे पहले अपन लिख देंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, देखो क्या बोला गया है हमसे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एज का प्रोडक्ट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। क्या बोला है, इनकी अभी से 3 साल बाद इनकी जो एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, अभी से 3 साल बाद इनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360। अब यहां ध्यान से सुनो, अभी अगर रोहन x साल का है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ये होगा x प्लस 3। करेक्ट। अच्छा, रोहन की मम्मी कितने साल की है, x प्लस 26, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएंगी, x प्लस 26 और 3 साल ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 3 साल बाद की एज है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन हमें कितना दिया हुआ है, 360 इक्वल टू में क्या लिखा, 360। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये रहा x प्लस 3 और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 26 इंटू 26 प्लस 3, ये हो गया 29 इक्वल टू में क्या है, 360। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले हम x का इंटू करेंगे इस ब्रैकेट में, तो x इंटू x प्लस 29 होगा। देन 3 का इंटू इस ब्रैकेट में करेंगे तो 3 इंटू x प्लस 29 और बराबर में क्या है, बराबर में 360। देखिए x इंटू एक्स, ये हो गया हमारा x स्क्वायर, x का इंटू अगर 29 में करेंगे तो ये हो गया 29x। 3 का इंटू जब x में होगा ये आ जाएगा 3x, और फिर आगे देखो 3 का इंटू करेंगे 29 में तो 3 9 जा 27, कैरी आ गया 2, 3 2 जा 6 और 2 हो गया 8 इक्वल टू में है 360। फिर आगे ये रहा हमारा x स्क्वायर प्लस 29x और 3x, 29x और 3x, ये हो गया 32x प्लस 87 एज इट इज। देखिए जब प्लस का 360 यहाँ आएगा तो माइनस का 360 इक्वल टू में क्या बचा है, 0। फिर आगे देखेंगे, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 32x। देखिए प्लस माइनस माइनस
अपन को 360 से क्या माइनस करना है 87, तो यहाँ देखिए 360 से 87, ये कैरी लेगा, ये रह गया 5, 10 से 7 माइनस हुआ 3 आ गया, ये 3 एक कैरी देगा, ये रह गया 2, 15 से 8 गया 7 और ये रिमेनिंग बचा है 2। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया 273, बट ग्रेटर नंबर माइनस में, ये भी रहा माइनस, इक्वल टू में क्या है 0। और फाइनली लास्ट में हम क्या लिख देंगे, दिस इज the required quadratic equation, यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट किया है, तो इसे भी आप नोट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।